नमस्कार, मैं हूं संजय। आप देख रहे हैं स्टेन का विशेष कार्यक्रम जनता जनार्दन। जी हाँ, जनता जनार्दन में हम जाते हैं और पर्टिकुलर जिस जगह पे जाते हैं वहां पर क्या क्या समस्या है, क्या क्या काम हुए, क्या स्थिति है उस वार्ड की या उस इलाके की, उसके बारे में चर्चा करते हैं। और इस वक्त हम खड़े हैं, ये जो इलाका है वार्ड नंबर 32 कहलाता है। और ये यहाँ पर जो लोग खड़े हैं यहाँ के निवासी। और एक बात और बता दूं, यहाँ की जो जनता रहने वाली ज्यादातर वो तबका है जो मजदूरी करता है या छोटे मोटे काम करके अपनी आजीविका का करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर उनको किस तरह से सुविधाएं है, किस तरह से यहाँ पर क्या कमियां है, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें या अन्य सुविधाओं की, गर्मी का मौसम है, पानी की क्या व्यवस्था है, इसको लेके बात करें। आपके वार्ड में ये कौन सा इलाका है आपका, पहले तो ये बताएं। वार्ड नंबर 32 अजय आहूजा नगर है आपका इलाका। तो ये बताएं, यहाँ पर जो आप रह रहे हैं कितने सालों से रह रहे हैं और क्या सुविधाएं हैं और किस तरह से आप लोगों की जिंदगी गुजर रही है? यहाँ हो गए 12 साल। 12 साल से रह रहे हैं। 12 साल से रह रहे हैं। तब में और आज में कितना फर्क आया? उस वक्त क्या हालात थे और आज क्या हालात है? आज तो हालत सुधार में। उस समय पे तो क्या है, यार जंगल था, न छाया न पानी, कई भी समस्याएं थी। बाकी अब बहुत पूर्ति होगी और हो जानी है। हमारे पार्षद साहब पूरा प्रयास कर रहे हैं इस मामले में। चलिए, ये तो हो गया, पार्षद साहब का मामला आ गया है। और वहां पर अपन जो बात कर रहे हैं दूसरा, कि यहाँ पर रहते हुए कुछ लोगों को बसाया गया था। जी, जो शहर में तलवंडी में उड़िया बस्ती हुआ करती थी, उसके लोगों को यहाँ पर लाके बसाया गया। तो ये इनको जो मकान दिए थे उनकी क्या स्थिति है? मकान तो करीब करीब इनका कर्जा भी चूक चुका है और रजिस्ट्री भी होगी। किसी ने अपना और परिवर्तन भी कर लिया मकानों में। चलिए, ये जो आपको बता दूं कि शहर के तलवंडी इलाके से जिन लोगों को पुनर्वास कर किया था और यहाँ पर या अजय आहूजा नगर में जो उनको बसाया था, वो लोग काफी खुश है। सबसे बड़ी समस्या आती थी उनको, जिस जगह पर रहते थे वहां पर जो गंदगी और हुआ करती थी, उससे छुटकारा मिला। और कुछ लोग और भी खड़े हैं। बाबा, आपकी उम्र क्या है? 4 साल की उम्र होगा। उधर देख के बराबर। अच्छा, ये बताए, यहाँ पर आपको क्या क्या सुविधाएं मिल रही है रहने के लिए? सब सुविधा मिल रही है। अपन भगवान की दया से पानी भी मिल रहा है, अन्न भी मिल रहा है। अच्छा, गर्मी में पानी की क्या स्थिति? यहाँ सुना है कि पानी की समस्या आती है। बाहर तो खाई कोई नहीं, सब समस्या ऐसी थोड़ी घड़ी ऐसी करना आती जा रही है। देखिए, ये जो समस्या है ये आप शायद बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ और लोग हैं, जागरूक लोग हैं। आप बताएं कि इस इलाके में, हम वार्ड की बात नहीं कर रहे हैं, इस इलाके की बात कर रहे हैं जो शहर की सीमा से लगता हुआ है, तो क्या क्या समस्या है? यहाँ पे पानी की समस्या है, आधा घंटा नल आता है, एक टाइम नल देते हैं और समस्या नहीं है। और को बढ़िया समस्या हो रही है यहाँ पे, क्योंकि रोड भी बन रहा है, नाले बन रही है। चलिए, ये तो निगम का बात हो गई। यहाँ पर क्या स्कूलों की बात करें तो बच्चों की पढ़ाई के लिए किस तरह से यहाँ पर सुविधा है? सुविधा है ना, एक स्कूल है यहाँ पे। अच्छा, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो अस्पताल या छोटा सा कोई क्लिनिक होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो आपको इस इलाके में क्या क्या कमियां लग रही है जो होने चाहिए पूरे? आप यहाँ रहते हैं, आपको याद होना चाहिए। 2 ही कमी है यहाँ पे, एक तो स्कूल, एक स्कूल और एक डिस्पेंसरी की आवश्यकता महसूस करते हैं। और इसके अलावा बात करें तो कुछ महिलाएं भी है। बाबा, आप इधर आ जाए। कुछ महिलाएं भी है, उनसे पूछना चाहूंगा कि आप पानी पी रहे हैं, तो यहाँ पानी की बात करेंगे। गर्मियों में पानी की क्या स्थिति रहती है? आप थोड़े। सर, पानी का स्थिति हमारा ठीक है। 1 दिन का महीना आधा घंटा पानी हर दिन दिया जाता है। अब आधा घंटा पानी में अपना घर के काम करे या बचाए, गर्मी में इस्तेमाल करे, लेकिन 30 दिन का महीना हर दिन आधा घंटा पानी दिया जाता है। देखिए, पानी की बात कर रहे हैं तो टैंकर वगैरह आते कि नहीं? नहीं, टैंकर वगैरह कभी नहीं आते हैं। टैंकर नहीं आते? स्थानीय पार्षद ने इस तरह से कभी कोई कोशिश की कि टैंकर आए? नहीं, टैंकर तो नहीं है सर, लेकिन बात यही है कि आधा घंटा जो नल मिलते हैं उसमें ही हम लोग को सबका गुजारा हो जाता है। फिलहाल रहा ये बस्ती का माहौल ये है, हम गरीब महिला है,
रोजी रोजगार को बिना जो भटक रहे हैं, रोजी रोजगार हम महिला को नहीं है। जब तलमंडी से मकान हटाए गए थे तो बोले थे पूर्णवास में दे रहे हैं, फिर हमें बैंक से लोन दिया, बैंक वाले ने ब्याज समेत हमसे पैसे लिया 1 करोड़ 2 करोड़ को। तो बोले थे कि जब मजदूर इंसान, गरीब इंसान तलमंडी से जा रहे हैं तो हम उनके लिए बस देंगे मजदूरी करने के लिए, लेकिन अभी तक वो भी सुविधा नहीं मिला। ऐसा कई सा महिला है कि घरों में लोगों को जूठा बर्तन मारने जाते हैं, उनका आने जाने का किराया ही बहुत लग जाते हैं, फिर भी अपने बाल बच्चे को जैसे तैसे रोटी खिला पाते हैं। लेकिन अभी तक कोई सरकारी सुविधा इस बस्ती में जो होना चाहिए वो हिसाब मजदूर लेडीज के हिसाब से नहीं है। मतलब कुल मिला के कहा जाए तो इनको मलाल ये है कि इनको जहाँ से लाया गया था और यहाँ पर जो वादा किया गया था वो करीब करीब तो हुआ, मगर कई वादे पूरे नहीं हुए। जिनको मलाल है कि रोजगार के लिए इनको शहर जाना पड़ता है और आने जाने का जो किराया है वो बहुत ज्यादा लगता है। और कुछ युवा भी है, आपसे भी पूछेंगे कि इस इलाके में, वार्ड की बात नहीं करें, काफी बड़ा इलाका है, आपको क्या लगता है क्या क्या सुविधाएं और होनी चाहिए थी? सुविधा तो वो है, जैसे डिस्पेंसरी को नीचे थी पास में, अभी एक डिस्पेंसरी लेकिन थोड़ी दूर है, और एक स्कूल है वो 8-5वीं तक है तो 12वीं तक होना चाहिए। और बाकी तो बहुत काफ़ी पहले से तो बहुत सुधार हुआ। पानी की भी जगह जगह पास साहब में बोरिंगें लगा रखी है, कम से कम बस्ती में हर जगह 15-20 बोरिंगें खुदाई है उन्होंने। और हाँ, ये जरूर है कि नल का पानी जो VIT देता है वो आधा घंटा ही देता है सिर्फ, बस ये पानी अगर शाम भी मिल जाए तो थोड़ी पानी की दिक्कत खत्म हो। बाकी और तो सफाई में, चिकित्सा में और बंदी, मतलब हर निर्माण में बढ़िया हुआ है, नाली पठान वगैरह, ये हर तरह से काम हुआ है बढ़िया बस। अच्छा, कुछ बच्चे भी मौजूद है, एक बच्चा है, आप बताओ यहाँ पढ़ते हो? हाँ, पढ़ते। अच्छा, यहाँ पर कहाँ जाते हो पढ़ने? सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल। खेलने के लिए क्या क्या है? कोई पार्क है या कोई मैदान है, कुछ है क्या? पार्क है, इसमें आपको क्या खेलने मिलता है? इसके अलावा यहाँ पर आपको जैसे रोड लाइट वगैरह लगी दिखती है क्या? हाँ। सड़कों पे लाइट रहती है, लाइट आती है? हाँ, पढ़ाई कर लेते हो? अच्छा, तो कुल मिलाकर कहा जाए तो इस वार्ड की जो स्थिति है उसको देख के कहा जा सकता है इस इलाके में सुविधाएं तो काफी है, मगर कुछ अभाव तो हर जगह रहता है। वो आप पानी की बात करें तो कोटा शहर जो चंबल के किनारे बसा हुआ है, वहां पर कई इलाकों में जो पॉश इलाके हैं वहां भी यही आलम नजर आता है। और भी लोग हैं, मैं इनसे पूछूंगा आपको क्या लगता है कि आपके इलाके में जो शहर का अंतिम सीमा भी कहा जा सकता है, यहाँ पर किस तरह से व्यवस्था है, किस तरह से रह रहे हैं आप, क्या कमियां है? पानी की कमी है और तो कुछ भी नहीं है, बाकी थोड़ा काम धंधा जो दूर पड़ता है और कुछ भी नहीं है, बाकी सारा काम हो ही रहा टाइम से टाइम। पानी है सबसे ज्यादा समस्या। देखिए, ये पानी की समस्या अमूमन आप शहर के किसी भी हिस्से में जाएंगे आपको यह समस्या देखने को मिलेगी, चाहे वो महावीर नगर का इलाका हो, चाहे तलवंडी हो, या किसी भी इलाके में जाएंगे तो गर्मी आने के साथ ही पानी को लेकर जो समस्या आती है उससे लोग परेशान रहते हैं। बाकी इस इलाके में जब लोगों से बात की गई तो उनका यह कहना था कि अमूमन जो सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी मिल रही है, और इसके अलावा छोटी मोटी समस्या होती है, कुछ मलाल रहते हैं, पूर्ण संतुष्ट कोई नहीं होता है, ये हर जगह देखने को मिलती है। ये था हमारा विशेष कार्यक्रम जनता जनार्दन, जिसमें आज हम अजय आहूजा नगर आए थे और यहाँ के लोगों से यहाँ के बारे में किस तरह से जिंदगी गुजर रहे, क्या हालात है, उस पर चर्चा की थी। किसी अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक संजय दत्ता को इजाजत दीजिए और देखते रहे STN विशेष कार्यक्रम जनता जनार्दन।